आप पहले दुनिया की तरफ उम्मीद करते थे कि दुनिया हमारी मदद करेगा। आज दुनिया भारत से उम्मीद करता है कि भारत हमारी मदद करेगा। आप दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं, अपने आप को कम करके मत किए। आप पहले दुनिया की तरफ उम्मीद करते थे कि दुनिया हमारी मदद करेगा। आज दुनिया भारत से उम्मीद करता है कि भारत हमारी मदद करेगा। आप दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं, अपने आप को कम करके मत किए। आप राहुल गांधी को भी नरेंद्र मोदी से कुछ हासिल करने का जरूरत है। कहाँ से हासिल करने की? राहुल गांधी को अभी नरेंद्र मोदी से कुछ हासिल करने का जरूरत है। पहला हासिल यही करना है कि प्रयास कीजिए, लेकिन सार्थक दिशा में प्रयास कीजिए। दिशा विपरीत नहीं होनी चाहिए। इन राजनीतिक योग्यता पर होता है, समझते हैं? योग नहीं है राहुल गांधी आपके अनुसार? कह रहे हैं कि उनको भी शिक्षा लेने का जरूरत है। कि मोदी जी ले रहे हैं ना, उसकी गारंटी भी बिहार दे रहा है। बिहार से नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो बिहार में दे दिए क्या आप भी मोदी जी को? जितना गारंटी ले रहे हैं, ये चैलेंज है कि मोदी जी जो बोल देंगे ना, उसकी गारंटी हमारे पास पेन पेपर में लिखित है। आज तक भटकिए रहे हो। जो व्यक्ति अजय को अजय से नहीं जोड़ सकता है, वो दुनिया भारत जोड़ो के टेंडर क्या के लिए भरेगा? बोलिए। भारत को मोदी जी ने कहीं ना कहीं जोड़ने का मतलब क्या होता है? 130 करोड़ को जोड़ना है, यही ना है कि हम एक इंसान का नाम 130 करोड़ मानते हैं, या 130 करोड़ का नाम एक ही इंसान है, यही ना है। तो जो अजय से अजय को नहीं जोड़ सकता है, वो भारत जोड़ो का टेंडर क्या के लिए भरेगा? है कि जिस नरेंद्र मोदी का विकल्प पूरी दुनिया में नहीं है, वो नरेंद्र मोदी इलेक्शन के नाम ले क्यों रहे हैं? नहीं लेना चाहिए। कहा कि जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गंगा जल के तरह स्वच्छ नियत के साथ दुनिया के दिल और दिमाग पर हुकूमत हो रहा है। 1990 से आज 24 महीना पार कर गया। राजपथ से कर्तव्य तक का राजनीतिक सफर आपने तय किया। आपसी सहमति सद्भावना का परिणाम है राष्ट्र सर्वोपरि। आप निर्माता भी हैं, संचालक भी हैं, तो इलेक्शन का है का? तो मोदी जी गंगा के पानी की तरह पवित्र है। कहना कि राष्ट्र का निर्माता भी जनता होता है और संचालक भी जनता होता है। सरकार मात्र देश चलाती है, राष्ट्र को जनता चलाता है। आप जनता क्या करेगी 2024 में? जनता उनसे कही अपेक्षा करता है कि जब तक जनता नहीं कह दे, इलेक्शन का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग खुशनसीब है, इधर तो पाँव कबर में लटका है ना। ये लोग खुशनसीब है कि समय रहता है ये लोग धर्म पर आस्था लोग को हो गया कि जय श्री राम कहेंगे ना, तो सारा मुश्किलात का दूर सब खात्मा हो गया। करोड़ जनता का नाम नरेंद्र मोदी है, नहीं तो एक नरेंद्र मोदी का नाम 800 करोड़ है। 800 करोड़ जनता का नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है, जिसको प्रचंड जनादेश कहते हैं। और नहीं तो एक ही नरेंद्र मोदी का, एक ही 800 करोड़ जनता का नाम एक सिर्फ नरेंद्र मोदी है। श्री राम का यहाँ से ब्रिटेन तक चले जाइए। ब्रिटेन ऋषि सुनक है कौन? हमारे सामने युवा वर्ग का अगर नेतृत्व है तो ऋषि सुनक हमारे सामने खड़ा है। युवा वर्ग का नेतृत्व की बात है, जिसके बारे में कहते हैं नरेंद्र मोदी जी कि युवा वर्ग, तो युवा वर्ग तो हमारे सामने खड़े थे। ऋषि सुनक है कौन है? हमारे सामने खड़ा है। तो मोदी जी का 4-5 काम गिना सकते हैं आप जो कुछ किए होंगे? आप बोलिए कि कौन सा काम आपको नजर नहीं आ रहा है जो मोदी जी नहीं किया है? अरे कुछ किए होंगे तो गिनाइए। तो कौन काम नहीं कि कह दो दिए कि झूठ दुनिया को प्रमाणित कर दिए हैं। एक मिनट और सुन ला, ये बिहार है ना, बिहार में हम लोग दिल्ली से आए हैं ओपिनियन लेने के लिए। अब बिहार है तो आपके जो राज्यपाल महोदय है लेकर साहब, वो कहते हैं कि बिहार मांगता नहीं है, बिहार देता है। खाली नौकरियाँ नहीं देता है, खाली नौकरी नहीं देता है, ये विशेष दर्जा भी देता है। भारत को विशेष दर्जा पूरा दुनिया में दिया है, बिहार दिया है। हमारे साथ बाबा है, जानेंगे कि 2024 का चुनाव का ऐलान हो गया है। आपने कई बार ऐसे चुनाव को देखा होगा, इस बार भी चुनाव होगा, 7 चरणों में होना है। 10 साल का कार्यकाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसा दिया जनता को, क्या कहेंगे इस पर? मोदी जी जनता को जो दिया है, जनता समझने में गलती कर सकता है। समझते हैं ना हमारे बात को आप हैं? लेकिन मोदी का विकल्प पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं है।
एक व्यक्ति नहीं है जो उसके सामने खड़ा हो सके। बराबरी करने के बाद छोड़ दीजिए। मतलब मोदी का विकल्प अभी नहीं है। नहीं है। क्यों ऐसा लगता है बाबा आपको? आप तो लंबे अनुभवी हैं। अब सुनिए, अब पूछ रहे हैं तो हमरे से ना पूछ रहे हैं तो सुनिए आप। सिर्फ आप ही से बात करेंगे हम। राष्ट्र सर्वोपरि, नंबर एक, एकजुट दुनिया, समझ रहे हैं ना, सर्वोच्च सत्ता, हमारे द्वारा संचालित सृष्टि, तिरंगा, सामर्थ्य और नेतृत्व कौन कर रहा है? भारत। G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत। राज्याभिषेक के उपरांत संसार को यकीन हो, हमारे दिल दिमाग को यकीन है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी अयोध्या खुद संभाल रहे हैं, जिनको श्री हरि भी कहते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और अपने जन पर श्री हरि का विशेष कृपा दृष्टि है। इससे बढ़कर कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। तो क्या लगता है मोदी जी ने 10 साल के कार्यकाल में कि विश्व का संचालन में जो टेकारी प्रशासन का योगदान है, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तो क्या लगता है देश के प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल के कार्यकाल में जनता का प्यार पाया है? आप तो बुजुर्ग हैं, आपने कांग्रेस कार्यकाल को भी देखा होगा। 800 करोड़ जनता का नाम नरेंद्र मोदी है, नहीं तो एक नरेंद्र मोदी का नाम 800 करोड़ है। 800 करोड़ जनता का नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी है, जिसको प्रचंड जनादेश कहते हैं। हाँ। और नहीं तो एक ही नरेंद्र मोदी का, एक ही 800 करोड़ जनता का नाम एक सिर्फ नरेंद्र मोदी है। मोदी ने तो देश बेच दिया, विपक्ष आरोप लगा रहा है बाबा। आता है विपक्ष कह रहा है। एक मिनट। हमारे पास पटना से गया जाने का गाड़ी भाड़ा नहीं है, और कोई कह देगा कि आप प्लेटफार्म में यानी कंप्लीट कर दीजिए चकाचौक, तो हो जाएगा, सिक्योरिटी मनी जमा ना कर सकते हैं। और जो काम करेगा उसी को जिम्मेवारी सौंपेंगे, सिर्फ वो जिम्मेवारी सौंपे हैं, बेचे नहीं है। इसको खरीदेगा कौन? विपक्ष तो कह रहा है कि प्राइवेट हो गया, परेशानी हो गई। विपक्ष तो कह रहा है कि भगवान राम का भी जिसका संसार पूजा करे, उसका भी शिकायत करने वाला आदमी था ना। कौन शिकायत किया था बाबा? कौन शिकायत नहीं किया था? श्री राम भी थे ना, तो जब उनसे पूछा गया कि आप महारानी सीता को ला के सादर राजगद्दी पर बैठाइए, वो कहें कि ऐसा सब जनता का विचार है कि कुछ जनता का विचार है? कहें कि सबका विचार है, कुछ जनता इसके पक्ष में नहीं है। कहें कि कुछ जनता भी है ना इसके पक्ष में नहीं ना है, तब तक मैं नहीं ला सकता जब तक सबका विचार नहीं हो। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, जिक्र हो रहा है 2024 के चुनाव का, लेकिन आप अयोध्या चले जा रहे हैं, प्रभु श्री राम के बारे में कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सनातन को कहीं ना कहीं इस 10 साल के कार्यकाल में बुलंदी के साथ रखा है कायम, या फिर एकदम? हाँ। निसंदेह क्या है? निसंदेह मोदी के हाथ में कम से कम अगर पूरा देश है तो सनातन मजबूत है, ऐसा सनातनी कह रहे हैं। जय श्री राम का यहाँ से ब्रिटेन तक चले जाइए। ब्रिटेन तक? ब्रिटेन ऋषि सुनक है कौन? हमारे सामने युवा वर्ग के अगर नेतृत्व है तो ऋषि सुनक हमारे सामने खड़ा है। युवा वर्ग का नेतृत्व की बात है, जिसके बारे में कहते हैं नरेंद्र मोदी जी कि युवा वर्ग, तो युवा वर्ग तो हमारे सामने खड़े थे। ऋषि सुनक है कौन? है हमारे सामने खड़ा है। ये तो नरेंद्र मोदी इस बार तीसरी टर्म में कह रहे हैं कि 400 पार कर रहे हैं। आपने कांग्रेस कार्यकाल को भी देखा, काफ़ी अनुभवी हैं, क्या लगता है ये आंकड़ा छूने में आसानी रहेगा? कि दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पे बीजेपी का संख्या कम है, हालांकि नॉर्थ ईस्ट में इसी बात का है कि जिस नरेंद्र मोदी का विकल्प पूरी दुनिया में नहीं हुआ है, वो नरेंद्र मोदी इलेक्शन के नाम ले क्यों रहे हैं? नहीं लेना चाहिए। कहा कि जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गंगा जल के तरह स्वच्छ नियत के साथ दुनिया के दिल और दिमाग पर हुकूमत हो रहा है, 1990 से आज 24 महीना पार कर गया, राजपथ से कर्तव्य तक का राजनीतिक सफर आपने तय किया, आपसी सहमति सद्भावना का परिणाम है राष्ट्र सर्वोपरि, आप निर्माता भी हैं, संचालक भी हैं, तो इलेक्शन का है का? तो मोदी जी गंगा के पानी की तरह पवित्र है। कहना कि राष्ट्र का निर्माता भी जनता होता है और संचालक भी जनता होता है। सरकार मात्र देश चलाती है, राष्ट्र को जनता चलाता है। जनता क्या करेगी 2024 में?
जनता उनसे कहा, जनता है उनसे कही अपेक्षा करता है कि जब तक जनता नहीं कह दे इलेक्शन का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जनता अभी ऐसे ही प्यार दे दी है मोदी जी को। आप पर भरोसा जनता का है, आप अपने आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो दूसरा को कहते हैं कि गद्दार लोग से सतर्क रहिए, लेकिन नमक हराम लोग से सतर्क नहीं है। कौन नमक हराम है? विपक्ष जो एकजुट दुनिया के पक्षधर नहीं है, जो शास्त्र का मजाक उड़ाता है। शास्त्र का मजाक कौन उड़ाता है? अब बोलिए आपसे कौन छिपा हुआ है, कौन उड़ाता है, कौन बताइए, चुनाव आ गया, खुलिए, आप तो अनुभवी हैं, अभी आपका उम्र भी हो गया होगा, आपने ऐसा कई इलेक्शन देखा होगा। अभी तो ये लोग युवा हैं, अभी ये लोग पहली बार हो सकता है जो फर्स्ट टाइम वोटर होंगे उसको मजा आ रहा होगा कि लोकसभा चुनाव है, लेकिन ऐसा आपने चुनाव। ये लोग खुश नसीब है, इधर तो पाँव कबर में लटका है ना। ये लोग खुश नसीब है कि समय रहता है ये लोग धर्म पर आस्था लोग को हो गया कि जय श्री राम, जय सिया राम कहेंगे ना तो सारा मुश्किलात का दूर सब खात्मा हो गया। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए बाबा, राहुल गांधी किस हद तक कामयाब रह पाएंगे 2024 के चुनाव में? राहुल गांधी के जो पूर्वज लोग थे वो कह गए थे कि दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा, अनुशासन ही देश को महान बनाता है, परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं। वो सब कुछ याद किए लेकिन एक लाइन छोड़ दिए थे, परिश्रम कीजिए तो सही दिशा में परिश्रम कीजिए, अगर विपरीत दिशा में परिश्रम कीजिएगा तो सामने मंजिल मौजूद है, लेकिन सामने यहाँ मंजिल, हम इधर जाएंगे तभी इनका भेंट होगा। बिल्कुल नहीं ना, वही काम वो कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है, राहुल गांधी भटक गए हैं? हाँ कि कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी है वो भटक गए हैं। हाँ, आज तक भटक ही रहे हैं वो। जो व्यक्ति अजय को अजय से नहीं जोड़ सकता है वो दुनिया भारत जोड़ो के टेंडर क्या के लिए भरेगा? बोलिए। भारत को मोदी जी ने कहीं ना कहीं भारत जोड़ने का मतलब क्या होता है? 130 करोड़ को जोड़ना है, यही ना है कि हम एक इंसान का नाम 130 करोड़ मानते हैं या 130 करोड़ का नाम एक ही इंसान है, यही ना है। तो जो अजय से अजय को नहीं जोड़ सकता है वो भारत जोड़ो का टेंडर क्या के लिए भरेगा? लेकिन मोदी ऐसा कर रहे हैं कि देश में नफरत फैल रहा है, मोदी जी ने नफरत फैला दिया है। नफरत फैलेगा तो दुकान खोलना होगा ना मोहब्बत का, और जहाँ मोहब्बत है तो नफरत तो है ही नहीं है, तो कहाँ तो दुकान को जी खोलेगा मोहब्बत के? वैसा सोचता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखिए चिंता ऐसी। नंबर 1, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, एक दिन कहे थे वो कि आगा पाछा देख के, समझ रहे हैं ना, मत होइए गमगीन, और जैसी जिसकी भावना वैसा दिखता सीन। अच्छा, लालू यादव की भी राजनीति को आप देखे होंगे, लालू यादव कह रहे हैं कि 40 सीटें जो है इस बार टफ हो जाएगा मोदी जी को जीतना, हम बिहार में रोकेंगे। ये कि तो क्या लगता है रोक पाएंगे? एक लाइन में जवाब दीजिए ना। 40 सीटें यहाँ पे हैं, कह रहे हैं कि एक भी नहीं। इलेक्शन की जरूरत क्या है जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गंगा जल के तरह स्वच्छ नियत के साथ दुनिया के दिल दिमाग पर हुकूमत हो रहा है, आप 90 से आज तक हुकूमत कर रहे हैं, तो इलेक्शन कहाँ से कहेंगे? इलेक्शन चल गया था क्या होगा? इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन कहाँ से आ रहा है इलेक्शन? अगर बात करें तो मोदी जी का 4-5 काम गिना सकते हैं आप जो कुछ किए होंगे? आप बोलिए कि कौन सा काम आपको नजर नहीं आ रहा है जो मोदी जी नहीं किया है? अरे कुछ किए होंगे तो गिनाइए। तो कौन काम नहीं किया? कह तो दिए कि झूठ दुनिया को प्रमाणित कर दिए हैं। एक मिनट और सुन ला, ये बिहार है ना, बिहार में हम लोग दिल्ली से आए हैं ओपिनियन लेने के लिए। अब बिहार है तो आपके जो राज्यपाल महोदय हरलेकर साहब वो कहते हैं कि बिहार मांगता नहीं है, बिहार देता है। बोलिए ना, खाली नौकरियाँ नहीं देता है, खाली नौकरी नहीं देता है, ये विशेष दर्जा भी देता है। भारत को विशेष दर्जा पूरा दुनिया में दिया है, बिहार दिया है। मोदी जी ले रहे हैं ना, उसकी गारंटी भी बिहार दे रहा है। बिहार से नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो बिहार में दे दिए क्या आप भी मोदी जी को? जितना गारंटी ले रहे हैं, ये चैलेंज है कि मोदी जी जो बोल देंगे ना उसकी गारंटी हमारे पास पेन पेपर में लिखित है। होता है खाली भारत में है कि युवा वर्ग तो पूरी दुनिया में है, तो युवा वर्ग एकजुट नहीं है। कैसा नजर आता है आपको? तिरंगा कहाँ नहीं है? तिरंगा है तो सामर्थ्य है, और सामर्थ्य है तो नेतृत्व है। आपके पास सामर्थ्य अगर नहीं ना है, सामर्थ्य है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के लिए योग्य है। राहुल गांधी को भी नरेंद्र मोदी से कुछ हासिल करने का जरूरत है। कहाँ से हासिल करने की? राहुल गांधी को अभी नरेंद्र मोदी से कुछ हासिल करने का जरूरत है। पहला हासिल यही करना है कि प्रयास कीजिए
लेकिन सार्थक दिशा में प्रयास कीजिए, दिशा विपरीत नहीं होनी चाहिए। युवा है राहुल गांधी। जुआ तो है। बेकार में चर्चा के मुंह से राजनीति सुनिए, राजनीति में धर्म का रास्ता तैयार करना उचित है, लेकिन धर्म में राजनीति को घुसड़ना अनुचित है। कौन घुसेड़ता है? जो धर्म का मजाक उड़ाने वाले हैं, कौन मजा? जो एकजुट दुनिया के पत्थर हैं, जिनको कुर्सी तक अभी तक पहुंचने में इलेक्शन के सहारा लेने पड़ रहा है। 5,000 के आवेदन है, अब 5 गो के बहाली है ना। तो जो सक्षम होता है ना है, वो 5,000 में से निकल के कदम आ जा 5 गो नौकरियाँ वो ले लेता है। और जो सक्षम नहीं है तो सोच रहा है कि कौन पर कैसे पहुँचूँगा, कैसे पहुँचूँगा। और जो इन राजनीतिक योग्यता पर होता है, समझते हैं ना? योग नहीं है राहुल गांधी आपके अनुसार? कह रहे हैं कि उनको भी शिक्षा लेने का जरूरत है। हाँ, क्या लग रहा है मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ किया है आपके अनुसार से? के आज बिहार दे रहा है, मांगता नहीं है, कम है। मोदी जी की गारंटी देता है, दे कौन रहा है? बिहार है ना, हमारे सामने आप खड़ा हैं। कांग्रेस का भी कार्यकाल आप देखे होंगे, देखे कि नहीं देखे हैं? हम देखे हैं। ये 10 साल और वो वाला साल में क्या अंतर है? आप पहले दुनिया की तरफ उम्मीद करते थे कि दुनिया हमारी मदद करेगा। आज दुनिया भारत से उम्मीद करता है कि भारत हमारी मदद करेगा। आप दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं, अपने आप को कम करके मत ना किए। आप